क्लास 12 सरफेस केमिस्ट्री की इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इमल्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़, इमल्शंस होते क्या हैं। ये भी कोलॉइडल सॉल्यूशन का ही पार्ट है। ये वो कोलॉइडल सॉल्यूशन है जिसमें दोनों डिस्पर्शन फेज़ और डिस्पर्शन मीडियम जो हों वो लिक्विड में हों, और डिस्पर्शन फेज़ और डिस्पर्शन मीडियम जो है वो किस टाइप का है उसके हिसाब से ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल, ये दो टाइप के इमल्शंस होते हैं। अब जो ऑयल इन वाटर होता है, ऑयल इन वाटर के केस में क्या होता है, हमारे पास जो ऑयल होता है वो लेस अमाउंट में होता है और वाटर ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो वाटर के अंदर ऑयल डिस्पर्स हुआ होता है। वाटर इन ऑयल की अगर मैं बात करूँ तो वाटर इन ऑयल के केस में क्या होता है, वाटर जो होता है वो डिस्पर्शन फेज़ में होता है और ऑयल डिस्पर्शन मीडियम होता है, यानी कि ऑयल जो है वो ज़्यादा क्वान्टिटी में है और जो वाटर है वो लेस क्वान्टिटी में। एग्जाम्पल है इसका चीज़ और बटर, और ऑयल इन वाटर का एग्जांपल था मिल्क हमारे पास। अगर मैं मेथड की बात करूँ कि हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल है, तो सबसे पहले हमारे पास डाई टेस्ट। डाई टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, ऑयल सॉल्युबल डाई को यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास जो इमल्शन है वो कलर देगा, इसका मतलब जो ये था ये वाटर इन ऑयल था, यानी कि ऑयल ज़्यादा था। ठीक है, ऑयल ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, वाटर इन ऑयल होगा। दूसरा है हमारे पास कंडक्टेंस टेस्ट। कंडक्टेंस टेस्ट में क्या होता है, हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं हमारे गिवन सैंपल में, हमारे कोलोइडल सॉल्यूशन के जो भी इमल्शन है उसके अंदर। अगर देखो वाटर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो आयन में डिसोशिएट कर जाएगा और कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। लेकिन अगर हमारे पास ऑयल ज़्यादा है, यानी कि वाटर इन ऑयल टाइप है, तो उसमें ये डिसोशिएशन नहीं होगी और कंडक्टिविटी नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारे पास डाइल्यूशन टेस्ट। डाइल्यूशन टेस्ट में हम क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं जो भी हमारे पास सैंपल है इमल्शन का उसके अंदर। अगर वो डाइल्यूट हो रहा है तो ऑयल इन वाटर है, और अगर वो डाइल्यूट नहीं हो रहा है तो वो वाटर इन ऑयल था। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रोस्कोप टेस्ट। जो माइक्रोस्कोप टेस्ट होता है उसमें हम माइक्रोस्कोप के नीचे जो होते हैं ऑब्जर्व करते हैं जो भी हमारा इमल्शन है उसको। तो ये देखो हमारे पास यहाँ पे ऑयल ड्रॉपलेट नज़र आ रही हैं, इसका मतलब ये ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इमल्सीफाइंग एजेंट की। ये वो सब्सटेंस होते हैं जो इमल्शन को ना एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देते हैं। इसकी वजह से जो इमल्शन होंगे वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, जैसे हमारे पास अपना इमल्सीफायर का काम कौन कौन कर सकता है, सोप, डिटर्जेंट, लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड, लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन, जिलेटिन, एल्बुमिन, केजिन, ये सारे के सारे जो होते हैं वो इमल्सीफायर का काम करते हैं। जैसे मिल्क के अंदर जो केजिन है वो इमल्सीफायर का काम करता है, वो मिल्क इमल्शन को स्टेबलाइज करने का काम करता है। डिमल्सिफिकेशन, डिमल्सिफिकेशन क्या होती है, इसमें हम इमल्शन को ब्रेक करते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में, यानी कि ऑयल और वाटर को सेपरेट कर देते हैं। डिमल्सिफिकेशन के हमारे पास दो तरीके हैं, केमिकल मेथड है और फिजिकल मेथड है। केमिकल मेथड में क्या करते हैं, हम किसी स्टेबल इमल्शन को डिमल्सीफाई कर सकते हैं अपना जो इमल्सीफाइंग एजेंट है उसको केमिकली डिस्ट्रॉय करके। जैसे हमारे पास एग्जांपल क्या है, जैसे सोप है, सोडियम स्टीरेट ले रहे हैं हम इसमें, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें एसिड ऐड कर देते हैं। सोडियम स्टीरेट के अंदर हमने एसिड ऐड कर दिया। अब एसिड क्या करेगा, हमारे सोडियम स्टीरेट को ही ब्रेक कर देगा। सोडियम स्टीरेट एक इमल्सीफायर है, वो उसको ब्रेक कर देगा, सोडियम को रिप्लेस कर देगा, NaCl आ जाएगा जो कि एक्वस फेज़ में चला जाएगा, और हमारे पास ऑयल फेज़ में कौन रह जाएगा, जो हमारे पास हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो रह जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम केमिकल मेथड से जो हमारा इमल्सीफाइंग एजेंट है उसको केमिकली ब्रेक कर देते हैं। फिजिकल मेथड क्या है हमारे पास, जो हमारे पास इमल्शन है ना उनको हम डिमल्सीफाई करने के लिए हीट को भी यूज़ करते हैं। हीट को यूज़ करते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूग कर सकते हैं। जैसे हम लोग मिल्क को अगर सेंट्रीफ्यूग करें तो क्रीम सेपरेट हो जाती है ना, तो वो भी डिमल्सिफिकेशन ही है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन आती है इमल्शन की। इमल्शन की क्या क्या एप्लीकेशन है, इमल्शन जो होते हैं उनकी बहुत सारी एप्लीकेशन होती है। जैसे फर्स्ट है हमारे पास कंसनट्रेशन के लिए, ओर की कंसनट्रेशन के लिए, तो हम लोग क्या करते थे, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है एक, जिसमें हमारे पास जो पल्वराइज्ड ओर होता है, बिल्कुल फाइन पार्टिकल ओर जो होता है उसके अंदर से, ठीक है, उसके इमल्शन के अंदर से एयर के बबल्स को पास करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, मिनरल जो होता है वो उस एयर बबल से जो भी फ्रोथ क्रिएट होता है उसके थ्रू ऊपर आ जाता है और हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। जो इमल्सीफाइंग प्रॉपर्टी है सोप की, उसको हम डिटर्जेंट इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। ठीक है, क्रॉकरीज वगैरह को धोने के लिए जो घरों में विम, टाइड, ये सब चीज़ें आती हैं, वो सारे की सारी इमल्सीफाइंग प्रॉपर्टी को तो यूज़ कर रहे हैं हम। फैट डाइजेशन के लिए, फैट डाइजेशन में हम क्या करते हैं, जैसे ही ना हम फैट खाते हैं वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वो फैट जो होता है वो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होता है, यानी कि हम उसके इमल्शन बनाते हैं और इस इमल्शन को हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं वो ईजिली एब्जॉर्ब कर सकती है। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल। जितने भी हमारे कॉस्मेटिक्स होते हैं जैसे लोशन, क्रीम, ऑइंटमेंट, क्रीम्स होती हैं सारी की सारी, ये एक्चुअली में ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल टाइप के ही इमल्शन होते हैं। ठीक है, सेवरल ऑयली ड्रग्स आर प्रिपेयर्ड इन फॉर्म ऑफ इमल्शन टू फैसिलिटेट देयर एब्जॉर्प्शन इन बॉडी। तो हम इनको इमल्शन फॉर्म में क्यों बनाते हैं, ताकि ये अच्छे से
एब्जॉर्ब हो सके हमारी बॉडी में। तो ये कुछ एक इमल्शन की एप्लीकेशंस थी। तो इमल्शंस की टाइप पढ़ी हमने, हम इमल्शन की डिमल्सिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, हम उनको टेस्ट कैसे कर सकते हैं और उनकी एप्लीकेशन। इसके साथ इस वीडियो के साथ हमारा पूरा का पूरा जो सरफेस केमिस्ट्री का चैप्टर था वो ओवर हो जाता है।